जब इंटरव्यू हम संवाद आईएएस सर आईएएस में आए थे तो अजय सर से मुलाकात हुई थी। वहाँ पे हमने सबसे पहले उनको सर को प्रणाम किया था। तो सर ने बोला देखो इंटरव्यू का एक ही मकसद होता है कि वो पहचानना चाहते हैं कि इंसान परिपक्व है या नहीं। मैंने समझा कि यार परिपक्व क्या होता है। तो सर ने बताया, एक एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल मुझे अभी तक याद है। सर ने बताया देखो एक पके हुए फल के 3 गुण होते हैं। सबसे पहले कि जब फल पक जाता है तो वो मीठा हो जाता है। दूसरा ये हो जाता है वो रंग बदल देता है, उसका रंग बदलाव हो जाता है, रंग में थोड़ा सा बदलाव आता है। तो इसी प्रकार जब ये इंसान होता है और तीसरा वो नरम हो जाता है, मतलब वो टाइट नहीं होता। कच्चे फल टाइट होते हैं और कठोर होते हैं, पके हुए फल नरम हो जाते हैं। तो सर ने, हम सोच रहे थे सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो सर बोले, जो परिपक्व इंसान का मूल पहचान होता है फल के समान होता है। जब इंसान भी परिपक्व हो जाता है तो वह जो उसकी व्यवहार में नम्रता आ जाती है, वो नम्र हो जाता है। और दूसरा देखें उसका आवाज जो होता है वो वाणी मधुर हो जाती है। और तीसरा देखें तो जिस रूप में फल में पके हुए फल मीठा हो जाता है तो मीठा बोलने लगता है, इस रूप में आपको रिलेट कर सकते हैं। तीसरा सर जो बताए थे वो बोले थे कि जिस रूप में फल में जो रंग बदल जाता है तो इंसान के चेहरे में आत्मविश्वास का रंग चढ़ जाता है। अगर ये तीनों रंग अगर किसी इंसान में दिखता है वो इंसान परिपक्व होता है। और वहां पे कुछ भी नहीं देखते हैं, वहां पे इंसान परिपक्व है या नहीं है इसको देखते हैं। तो हमें समझ नहीं आया था कि सर क्या कह रहे हैं, लेकिन जब हम इसको इम्प्लीमेंट किए, जब कंटिन्यू हम मॉक दिए, यहाँ भी 2-3 मॉक दिए थे, संवाद आईएएस में मेरा मॉक भी देख रहे होंगे। जब हम मॉक दिए थे तो धीरे धीरे हमें समझ में आया। सबसे पहले इंटरव्यू में देखा जाए तो मुझसे क्या पूछा गया ये मैं देखता हूं, मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले देखा जाए कि मैंने एंट्री और एग्जिट कैसा होना चाहिए। आपका सबसे बेहतर होना चाहिए आपका एग्जिट एंट्री। आप 2 मिनट में नहीं कर सकते। आप अपने जीवन को उस रूप में जब तक नहीं ढालेंगे तब तक उस 2 जो 1 महीने होते हैं 15 दिन, उसमें आप अपने आप को नहीं ढाल पाएंगे। तो कोशिश करिए अभी से अपने आप को बेहतर करना, क्योंकि आप एक भावी अधिकारी हैं और अधिकारी का गुण प्रारंभ से ही होना चाहिए। तो आप अधिकारी के रूप में करिए और ये ना केवल आपको सफल बनाएगा बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाएगा। कहते हैं ना कि जो इंसान अगर कोई लक्ष्य की ओर प्राप्त करता है तो उसमें मायने नहीं रखता है कि ये लक्ष्य को उसने प्राप्त किया, मायने ये रखता है कि उस लक्ष्य में जो असफलता आई, उस लक्ष्य में जो बाधाएं आई, उस बाधाएं से उन्होंने क्या सीखा। और वो जो सीख, वो जो अनुभव होता है वो इंसान को इंसान बनाता है। तो जरूरत नहीं है कि आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में सफल हो गए तभी एक अच्छे सफल इंसान है, बिल्कुल नहीं, मैं भी नहीं मानता हूं। आप उस असफलता से जो आप में परिवर्तन हुआ, जो आप मानव, एक अच्छे मानव के रूप में उभरे, वो आपका मूल जो एसेट है, वो एसेट है, वो आपकी पहचान है, वो आपको इंसान से इंसान बनाता है। तो सबसे पहले देखा जाए तो मेरा सबसे प्रथम जो क्वेश्चन था वो जब हम वहां पहुंचे तो हम सबसे पहले इस रूप में, आप गुड मॉर्निंग भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे कर सकते हैं, लेकिन मेरा सर ने बोला बिल्कुल आपका पोस्चर बहुत बढ़िया है सर, नमस्कार। और उन्होंने बोला ठीक है आप बैठिए, और पूरा आत्मविश्वास के साथ, मन में बिल्कुल मत रखिए कि मेरा चयन नहीं होगा तो क्या होगा, मन में ये रखिए मेरा चयन तो होगा ही, बिल्कुल होगा। लेकिन उत्तेजना को कंट्रोल करिए। आपको आत्मविश्वास, जो सर बता रहे थे परिपक्व व्यक्ति का इंसान, गंभीरता, आत्मविश्वास, उस आत्मविश्वास से लबरेज होइए, ईश्वर पे पूरा भरोसा रखिए, आपका बिल्कुल होगा। माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, जितने आपके शुभ चिंतक हैं, ग्रामीण हैं, सबका उम्मीद आप पे है, आप बिल्कुल होगा, आपका बिल्कुल होगा। आप जब एंटर करते हैं तो आप पे इतना भार होता है जिम्मेदारी का, घर वालों का, माता पिता का, सबसे ज्यादा माता पिता का होता है, सबसे ज्यादा
अपना भार होता है कि जिंदगी का इतना बड़ा सेगमेंट आपने तपस्या में, ज्ञान की साधना में आपने उसको जला दिया, और ऐसा जला दिया इस उम्मीद से कि हम अगर तपने से अगर सूरज ना बने तो दीपक जरूर बनेंगे। तो आप उस जो महान उद्देश्य के लिए आप लगाए हैं, आप बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप होंगे। तो उस समय क्या होता है कि जब हम एंटर करते हैं तो आप यही देखते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है बैठिए, और अगर उसी समय मुझे लगा कि मेरा आत्मविश्वास जो था वो आत्मविश्वास उन्होंने पढ़ लिया। मुझे या तो लगा या तो बहुत अच्छे से ये मुझे मार्किंग करेंगे, नहीं तो मुझे एकदम फेल कर देंगे। मुझे सर का जो गाइडेंस था कि आप चेहरे पे आत्मविश्वास रखिए, चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, आप बिल्कुल हो जाएंगे। और हम गए और हमारा लगातार 2-3 क्वेश्चन दुर्भाग्य से गलत रहा। मैं बहुत डिमोटिवेट हुआ, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट कंटिन्यू मैंने बना के रखा। जब इसको रखा तो उसने 2 क्वेश्चन पूछा, और सौभाग्य से मुझे वो क्वेश्चन मुझे याद था, हमने उसको कंप्लीट किया था। और बताइए आपको एसडीएम क्यों बना दिया जाए? और मैंने बताया कि सर मैंने ऐसे ऐसे जो भी हमारा आंसर तैयार था कि मैं कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील हूँ, मैं एक ईमानदार और सत्यनिष्ठ इंसान हूँ, मैं सकारात्मक सोच रखता हूँ, टीम वर्क की भावना के साथ काम करना चाहता हूँ, ये डैश 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 मैंने और इसमें ऐड करके मैंने बताया। तो उन्होंने बताया कि क्या ये सारे गुण आपके अंदर हैं? तो उन्होंने बोला, उनसे वहां से जब आया तो मैंने बोला सर बिल्कुल, अगर ये कहना कि ये सारे गुण हमारे अंदर हैं ये तो अतिशोक्ति होगी, लेकिन फिर भी मैं हर एक कार्यों में कोशिश करता हूं कि इन गुणों को समाहित करूं और अपने जीवन को जीवन में एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करूं। ये जो दोनों आंसर था हमारे लिए क्रांतिकारी साबित हुआ। और जब मैं मार्क्स देखा तो 80 मार्क्स हमारे अरुण कुमार भगत सर के बोर्ड में था, और मुझे लगता है कि लगभग सम्मानजनक मार्क्स हैं, मुझे अच्छा लगा। और आप ध्यान रखें कि इंटरव्यू में बिल्कुल डरे नहीं। बहुत से सारे मित्र वहां मिले थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, आप डरे नहीं, ये गलतियां हैं। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप इंटरव्यू के लिए कोशिश कंटिन्यू करते रहे, लेकिन लास्ट में जो ये कहना चाहता हूं कि जो सर हैं, जो हमारे सर हैं, जैसे संवाद आईएएस के जितने टीम हैं, हम लोगों को भी गाइडेंस किए हैं। आप लोग भी यहां से जुड़ सकते हैं, जुड़िए। ऑप्शनल के लिए जैसा कि हमने बताया कि हिंदी साहित्य के लिए, जीएस के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा फैसिलिटी है। आपको लाइन बाय लाइन, जैसे टेस्ट सीरीज हम यहाँ पे कुछ ही टेस्ट सीरीज दिए थे, मुझे कोविड की वजह से देने का अवसर नहीं मिला, लेकिन सर बैठा के आपको बताते हैं कि क्या इसमें सही है, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, आपका बॉडी कैसा होना चाहिए, और कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, थोड़ा लिए तो आपके लिए इफेक्टिव होगा। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, मेंस का स्पेशली, और ऑप्शनल का चुनाव अच्छे से करिए। गलतियां मत करिए, क्योंकि अभी गलतियां करेंगे ना तो जिंदगी का ये डिजास्टर होगा। गलतियां मत करिए, खूब मेहनत करिए। अगर हार्ड वर्क के साथ अगर स्मार्ट वर्क भी जोड़ देंगे तो आपका जो चुनाव है वह जो सफलता होगा वो बिल्कुल सुनिश्चित होगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को, या विशेष करके जितने भी ग्रामीण परिवेश के लोग होंगे वो देख रहे होंगे, उनको जरूर आत्मविश्वास जगा होगा, क्योंकि वो सोच रहे होंगे हमारे पास गाइडेंस नहीं है, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मेरा भी हिंदी मीडियम है, मैंने भी बड़ा संघर्ष बिना गाइडेंस के आगे बढ़ा हूँ। आपके साथ तो डिजिटल क्रांति के इस युग में हम लोग भी साथ हैं, सर लोग भी साथ हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे व्यवस्था आपके पास है, लेकिन भटकिए मत। भटकाओ आपके जिंदगी को थोड़ा सा डेंजरस करेगा, जो आपके लिए बहुत ही घातक होगा। आपकी उम्मीदों पे पानी फिर सकता है। आप जब तैयारी करते हैं तो सिर्फ उम्मीद सिर्फ आपका ही नहीं है, आपके घर वालों का है, माता पिता का है, ग्राम वासियों का है। तो अगर आप सफल होते हैं सबके लिए प्राउड होते हैं, सबके लिए गौरवान्वित आप होते हैं, गौरवान्वित करते हैं, और अपने जगह का नाम रोशन करते हैं, सबको अच्छा लगता है। इतना सम्मानजनक ये एग्जाम है, इसके लिए आपको यहाँ से शुभकामनाएं, और आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। कहते हैं ना कि जब असफल हो जाते हैं तो अपने आप को थोड़ा रिग्रेट होता है, अरे यार फेल हो गए, अब जिंदगी बर्बाद हो गया। क्योंकि कहते हैं ना कि जब टूटने लगे हौसले
तो इतना याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के तख्त ओ ताज हासिल नहीं होते, बिना मेहनत के तख्त ओ ताज हासिल नहीं होते। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरों में भी मंजिल, ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरों में भी मंजिल, क्योंकि वे रोशनी के कभी मोहताज नहीं होते। इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए, पॉजिटिव रहिए और पूरे एनर्जी से रहिए। हम आपको शुभकामना देते हैं और पूरे संपूर्ण संवाद IAS की टीम आपके साथ है और हम लोग भी आपके साथ हैं।